नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी पपौती बनाकर के नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है, और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गए योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, कोई सोचता था कि लोगों को हर घर नल की योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था कि एक एक व्यक्ति को, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा? आज तो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए। श्री आकाश सक्सेना एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यहां पर गरीबों के लिए, दलितों पर, कमजोर लोगों पर, किसी भी जाति मजहब का रहने वाला कोई पीड़ित रहा हो, आकाश सक्सेना सदैव उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और एक सच्चे नागरिक का यही दायित्व होना चाहिए, अगर अन्याय कहीं हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और भाइयों बहनों, उस आवाज को उठाने के लिए श्री आकाश सक्सेना लगातार काम करते रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों की सहमति से, हमारे पास अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन एक सहमति बनी कि आकाश सक्सेना को एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति लड़ा है, एक प्रतिष्ठित परिवार का है, अपना खर्च करके लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ रहा है। और वह आज फिर से जब उपचुनाव की नौबत रामपुर के ऊपर आई गई है, तो उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है, जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के
हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती। लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका अपील करने के लिए आया हूं कि आकाश सक्सेना आपके बीच में रह करके कार्य करेंगे। आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ मिलकर के यहां के व्यापारियों, यहां के उद्यमियों, यहां के हस्तशिल्पियों, यहां के कारीगरों, इन सब के साथ मिलकर के रामपुर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का काम करेंगे, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास ही परिवर्तन का कारक बनेगा। विकास ही हम सबके जीवन को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाएगा। विकास ही रोजगार का सृजन करेगा, हमारे इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने का कार्य करेगा। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक बार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। भाइयों बहनों, विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी आपकी लेगी और विकास के मामले में आप भी देखेंगे कि जो कार्य यहां पर बहुत पहले होने चाहिए थे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर वे कार्य प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए विकास की एक नई प्रक्रिया और एक नई बहार के साथ रामपुर आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बार बार उपचुनाव से मुक्ति मिले। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री का संबोधन आपने सुना। रामपुर के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। आजम खान पर बिना नाम लिए निशाना साधा, कहा जो लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते वो लोग, उनकी इज्जत आप लोग मत करिए। इस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाश सक्सेना लगातार यहां लड़ रहे हैं, अपने पैसे से लड़ रहे हैं और एक बार फिर से उनको मौका दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि बदजुबानी हमेशा व्यक्ति के नाश का कारण बनती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। चेहरा देखकर योजना का लाभ नहीं देते। बीजेपी की योजनाओं का जिक्र किया, कहा बार बार चुनाव से विकास रुकता है। अपराधियों माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री